जिसको जो मने करे, हम बस अपने आप को जानते हैं कि हमको सही करना है और सही एक आदमी के बपौदी नहीं है। नगर परिषद है जिला, एक जिला का सबसे बड़ा क्षेत्र, एक जिला का सबसे बड़ा क्षेत्र नगर परिषद भाई। नगर परिषद में हर आदमी मुंह से बोलता है, हर शहर का हर आदमी को पता है कि 90 लाख रुपया अब किसको दिए, कहाँ दिए, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। इतना जानते हैं कि 90 लाख रुपया लोग कहते थे कि दे के आइल बना, तो भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाएंगे। बनाने के लिए हमें भ्रष्टाचार मुक्त होना जरूरी है, जो हम है भ्रष्टाचार मुक्त। हम भ्रष्टाचारी होते तो हम विरोध थोड़े करते, हम भी लेके बैठ गए। क्या कहिएगा जिस तरह से नगर परिषद भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है उसको लेकर? नहीं, भेंट चढ़ नहीं रहा है अभी, चढ़ने मैंने चढ़ाने के लोग प्रयास में है, लेकिन इतना आसान नहीं है भेंट चढ़ाना। बहुत मेहनत करके नगर परिषद में हम लोग अपना वहाँ व्यवस्था बनाए हुए हैं लोग, तो इतना आसानी से तो कोई भेंट नहीं चढ़ा पाएगा। चुनाव के समय आपने बड़ा बड़ा वादा किया था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनेगा। अभी 6 माह ही हुआ, बड़े बड़े आरोप उस पर लगने लगे। हम पे नहीं न लगे हैं। नगर परिषद वादा हमने किया था कि नगर परिषद ने किया था, आपने ही किया था, लेकिन हमने किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाएंगे। बनाने के लिए हमें भ्रष्टाचार मुक्त होना जरूरी है, जो हम है भ्रष्टाचार मुक्त। हम भ्रष्टाचारी होते तो हम विरोध थोड़े करते, हम भी लेके बैठ गए होते, लेकिन हम भ्रष्टाचारी नहीं है तभी तो विरोध कर रहे हैं। तो अब देखिए, हम अपनी जिम्मेवारी लेते हैं ना कि हम सही करेंगे। हम दुनिया का ठेका लेके थोड़े बैठे कि सबको सही करे। जिसको जो मन में आता है कर रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। जब तक सक्षम है लड़ते रहेंगे। नगर परिषद का मेन व्यक्ति को देखा जाए तो कार्यपालक पदाधिकारी हैं जो मनीष कुमार गुप्ता है। उनपे कई सारा गंभीर आरोप लगा है कि वो मिली भगत कर रहे हैं, एनजीओ से पैसा लेकर उसको टेंडर दिए हैं, इस तरह का आरोप सभी वार्ड पार्षद। अगर वो निर्दोष हैं, पैसा नहीं लिए हैं, तो एनजीओ को कैंसिल कर दे। शहर के लिए ना आए हैं, सिवान के विकास के लिए उनको यहाँ भेजा गया है, ना कि अपने विकास के लिए। अगर वो लगता है कि ईमानदार हैं, तो जब नगर परिषद में वार्ड कमिश्नर, चेयरमैन, बाकी सारे लोग, जिला नहीं चाहता है कि नया सिस्टम आए, जो पुराना सिस्टम वो काम कर रहा है उसी पे काम हो, तो उनको कैंसिल करने में मदद करना चाहिए। अगर बोर्ड ने अगर आदेश दिया कि ये होना चाहिए, तो बोर्ड ही ने तो आदेश दिया है कि ये नहीं होना चाहिए। तो जब नहीं होना चाहिए, जब बोर्ड ने आदेश दिया कि होना चाहिए, उसमें आप समर्थन दिए, उसमें आप तुरंत उसको पास कर दिए। और जब बोर्ड कह रहा है कि नहीं कैंसिल करना चाहिए, तो उसमें आप विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप घूसखोर है। अगर आप निर्दोष है, ईमानदार है, तो आप इस एनजीओ को कैंसिल कीजिए और नगर परिषद को ईमानदारी से चलाइए। आपका पोस्टिंग 3 साल के लिए हुआ है, 3 साल आप ईमानदारी से यहाँ रहिए। हम लोग कदम से कदम मिला के नगर परिषद और शहर का विकास करने का काम करेंगे। अच्छा, आपने जो सपना देखा था नगर परिषद बनाने का, उसमें कितना बाधा बन रहे हैं मनीष कुमार? अब नगर परिषद जो काम करना चाहिए कर ही रहा था। अब इधर थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जो हो रहा है अभी, ये अच्छा शहर के लिए नहीं हो रहा है और सबके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। उनके लिए भी तो अच्छा नहीं हो रहा है, उनका भी रिकॉर्ड खराब हो रहा है। और उनको गवर्नमेंट का जॉब मिला हुआ है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अगर उनके अंदर में अगर ये सब कंप्लेन पटना जाएगा, उनका नाम आएगा, तो कहीं ना कहीं एक बार बदनाम हुए थे फिर बदनाम होंगे। आपने गंभीर आरोप लगाया था कि 90 लाख रुपया देकर ये सिवान में आए हुए। सुने हैं भाई, नगर परिषद में हर आदमी मुंह से बोलता है, हर शहर का हर आदमी को पता है कि 90 लाख रुपया अब किसको दिए, कहाँ दिए, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। इतना जानते हैं कि 90 लाख रुपया लोग कहते थे कि दे के आइल बना, तो उसूलबे करिए। अब जे दे के आइल वो कहेला नियम है कदम के, जे दे के आवेला उसलेला, तो भाई उसले के काम तो जना होके दिया। अच्छा, लिया वाला के हो? अभी तो भाई उहे जानते लो नू, हमने क्या मालूम, हमको क्या मालूम है, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। अब हम कहीं से हम अगर वहां पे होते तब ना हम बताते कि ना हम किसको दिए, कहाँ दिए, कैसे दिए। हम सुने हैं कि 90 लाख रुपया दे के आए हैं और 90 लाख सुनना चाहते हैं, जिसमें 20 लाख रुपया वो बोलते हैं सब वार्ड कमिश्नर। वहां नगर परिषद की ही बात बता रहे हैं हम लोग। चर्चा अपने में नहीं बैठ के करता है कि 20 लाख उसला गई बा, अभी उसलाई। और जब वो आए थे तो आपने बहुत बड़ा बड़ा बयान दिए थे कि 2 रात में 2 दिन के अंदर हम आ गए हैं, ये व्यक्ति लेकर आए हैं उनको, इनके माध्यम से सिवान लाया गया है। उस समय देखिए हम लोग जो पटना थे, तो हम लोग 2 दिन में जब पोस्टिंग हुआ तो हम लोग लगा कि भाई हम लोग लगे हुए हैं, पोस्टिंग हो रहा है। अब हमको क्या लगता है, आपके मन में, आप ही क्या मन में चला रहे हैं, हम क्या बैठे जान रहे हैं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आप शहर के बारे में क्या सोच रहे हैं। हम अपने बारे में नहीं जानते हैं, हम अपने मन के बारे में जानते हैं। अगर आपके मन में छल है तो आप जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो किसके मन में क्या है ये भगवान जानते हैं, वो जानता है, सिवाय उनके कोई नहीं जानता है। तो हम किसी के मन में नहीं घुसे थे। जिसको जो मने करे, हम बस अपने आप को जानते हैं कि हमको सही करना है और सही के साथ रहना है। 5 साल का समय है, 6 माह ही बीता है, 4.5 साल बाकी है अभी। कैसे चलेगा नगर परिषद? ऐसा रहा बहुत बढ़िया चलेगा। ऐसा नगर परिषद किसी एक आदमी के बपौदी नहीं है। नगर परिषद है जिला, एक जिला का सबसे बड़ा क्षेत्र, एक
जिला का सबसे बड़ा क्षेत्र नगर परिषद क्षेत्र में आता है, जिसकी किलोमीटर में लंबाई चौड़ाई नापा जाए तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में नगर परिषद बसा हुआ है, जिसमें 1.5 लाख से 1,60,000 55,000 की आबादी है। अब उतने लोगों की व्यवस्था किसी एक आदमी से नहीं ना डिपेंडेबल है, वो पूरे सिस्टम पर डिपेंड है। और सिस्टम कहा जाता है ना कि सब लोग चोर नहीं होते, सब लोग घुसखोर नहीं होते हैं, कुछ लोग ईमानदार भी हैं, तभी दुनिया और देश चल रहा है। अच्छा, कल सभी वार्ड पार्षद दिखाई दिए थे, एमपी गुप्ता भी दिखाई दी थी, लेकिन जो वाइस चेयरमैन है किरण गुप्ता और उनके पति जयप्रकाश गुप्ता, वो लोग इससे अपने आप को दूर रखे थे। रीजन क्या हो? दूर रीजन तो आप ही समझदार हैं, आप ही तो बोले हैं कि दूर रहने का कारण एक ही हो सकता है कि मिली भगत होगी। भाई ये अच्छा काम है, इसके विरोध में हम हैं तो या तो उनसे मिले हुए हैं या इसके विरोध में है। तो क्या मांग करते हैं जीवन यादव, जो ये एनजीओ को जो दिया गया है टैक्स वसूलने का जो जिम्मा मनीष कुमार द्वारा, उसको वापस लेना चाहिए? अब मांग काहे करेंगे, हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डलवाएंगे। अगर कैंसिल नहीं होगा तो हम लड़ेंगे उनके खिलाफ, उनका ट्रांसफर के लिए हम दौड़ेंगे। क्या लग रहा है, मनीष कुमार अगर सिवान में रहते हैं तो नगर परिषद का विकास अच्छा से नहीं हो पाएगा? काहे नहीं होगा, अगर अपना आज ही मन बदल दे। अरे जब जागो तभी सवेरा, ये तो गलत थोड़े कहा गया है। आज सुबह उठेंगे, फिर से नया सिस्टम लाएंगे, सोच ले कि ना हमको नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त बना के अच्छे से काम करना है, तो कल से वो भी चाहेंगे तो विकास होगा शहर का, हम लोग सब उनके साथ देंगे। चलिए।